अरे बच्चों, लेसन 4 गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही हम आवश्यकता का अध्ययन कर रहे थे। इसका हमने अर्थ और प्रकार पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आवश्यकताओं की मुख्य विशेषताएं। जो मानवीय आवश्यकताएं हमारी होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं जो ज़रूरी होती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए, मैंने लिखा हुआ है असीमित। आवश्यकताएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं। असीमित से कहने से मतलब असंख्य, मतलब एक आवश्यकता हमारी पूरी होती है, फिर उसके बाद दूसरी आवश्यकता फिर उत्पन्न हो जाती है, तीसरी फिर। मान लीजिए हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें घूमने का मन किया या सोने का मन किया या कुछ भी, तो जो भी हम एक के बाद एक आवश्यकताएं जो वो होती हैं उत्पन्न होती रहती है। मतलब जो जितनी हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी उसी हिसाब से वो आवश्यकता का रूप ले लेती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, विशेषता है इसकी पुनरावृत्ति की। मानवीय आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं उसकी हमारे आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। पुनरावृत्ति से मतलब है बार बार होना, किसी कार्य को बार बार करना। जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, भोजन खाना, भोजन, नहाना, घूमना, पढ़ना, जो कार्य हम बार बार करते हैं इस तरह से पुनरावृत्ति होती रहती है। तीसरा है विशेषता इसकी विकल्प। विकल्प से मतलब चॉइस, कि आपके पास अगर एक साधन, मान लीजिए आपको एक साधन के लिए एक साधन अगर नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पर हम दूसरा साधन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें प्रकाश चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि बल्ब और ट्यूबलाइट हो, उसके स्थान पर हम लैंप या कैंडल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है परस्पर पूरक। परस्पर पूरक से मतलब कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिना उसके दूसरी चीज़ नहीं चल सकती। जैसे कार के, अगर हम कार चला रहे हैं तो उसके लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, या कॉपी हम ले रहे हैं तो उसमें पेन की ज़रूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा से मतलब है कंपटीशन, की आवश्यकताओं में जो है वो कंपटीशन भी होता है। मान लीजिए दो आवश्यकताएं हमारे लिए हैं आज की डेट में, कि आज हमें अच्छा खाना भी खाना है और घूमने भी जाना है। तो इन दोनों चीज़ों में जो आवश्यकता अधिक प्रबल होगी या जो बहुत ज़रूरी होगा उसकी पूर्ति हम पहले करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या करेंगे, पहले हम खाना खाएंगे, क्योंकि खाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और घूमने के लिए हम कल का भी दिन रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदत। प्रतिदिन के जो कार्य हम करते रहते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, जैसे नहाना, खाना, सोना, ये सारी चीज़ें। 7 पॉइंट है इसमें ज्ञान वृद्धि के साथ साथ आवश्यकता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे ही हम अन्य कार्यों को करते रहते हैं, या इच्छाएं पूरी उत्पन्न होती रहती हैं जो हमारी आवश्यकता में स्थानांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन एवं प्रचार का भी हमारी आवश्यकता पे प्रभाव पड़ता है। कैसे कि हम अगर कोई विज्ञापन देखते हैं या प्रचार देखते हैं तो हम सोचते हैं ये सामान बहुत अच्छा है, हम चल के इसको, हमारी इच्छा होती है कि इस चीज़ को हम यूज़ करें या प्रयोग करें, तो इससे भी हमारी आवश्यकता में जो वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रचलित फैशन या रीति रिवाज। प्रचलित फैशन और रीति रिवाज भी हमारी आवश्यकता की विशेषता बन जाती है। जो भी फैशन या रीति रिवाज चल रहा होगा उसी हिसाब से हम अपनी इच्छाओं को आवश्यकता का रूप देते हैं।